हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। कैसा रहा भाई एग्जाम? एग्जाम बच्चे कैसा रहा है बताइए। ठीक है, दैट्स गुड। आता था पेपर? हाँ जी अजय, आपका कैसा रहा बेटा? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ ठीक है, प्रवीण गुड आफ्टरनून। भाई पेपर कैसा रहा भाई, ये बताइए। पेपर आता था, ज्यादा सोचना तो नहीं? अच्छा कौन से वाला? नहीं, हल्का कौन सा था ये तो बता। टू इजी? चलो ठीक है। भाई जो टेस्ट हो गए हैं ना, उनकी ही मॉडिफिकेशंस करके ही आ रहे हैं, तो सारे ग्रुप्स में यही टेस्ट हो रहे हैं। अब जब टफ आएंगे ना तब भी देखेंगे। साक्षी वो दीपक सर डिस्कस करेंगे अभी बेटा। टेस्ट एक दो क्वेश्चन ही होगा जो मेरे ख्याल से किसी का डाउट होगा, तो वो आप अब ऐसे ही सारे पेपर में आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड चीज आनी चाहिए जो बता दी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास। आज अभी टेस्ट मैं डिस्कस नहीं करूंगी। हो भी गई? फिर कैसे गई? फिर लास्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? साक्षी बेटा, मेरे को तो लगा 6 to 7 है। हाँ बिल्कुल होंगे। आज तेरा तो चल ही नहीं रहा था उस दिन, जिस दिन तेरे को अनम्यूट किया है। अभी बीच में करूंगी, अभी स्टार्ट कर लेने दो। बिल्कुल होंगे अनम्यूट, तो अनम्यूट करके ही बात करेंगी ना, फिर तभी आप लोगों से इंटरेक्शन होगी। ठीक है, ले लिया है? चल वेरी गुड, अच्छा किया। अच्छा अब एक बात बताओ, फंक्शन हमने स्टार्ट किया है, तो फंक्शन की स्टार्टिंग में मैंने कितना बताया था? वर्टिकल लाइन टेस्ट हो गया था, सारे पॉइंट्स लिखवा दिए थे हमने। करवा दिया ना? हाँ नहीं, मैं करवा भी नहीं रही हूँ बेटा, वो मुझे पता है, उन्होंने सॉल्व करवाना ही था उन्होंने। डाउट क्लास में हो गया ना पेपर डिस्कस सारा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। फंक्शन आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्टिकल, अच्छा बाकी तो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो सबको क्लियर हो गई है। फंक्शन और रिलेशन में हमने डिफरेंशिएट किया था किससे? वर्टिकल लाइन टेस्ट से। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताता, जो चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वही बता रहा है। मतलब कहने का है कि अगर सपोज ये मैंने बताया था कि ये रिलेशन मैं डिफाइन कर रही हूँ। फंक्शन पहले डिफाइन कर रही हूँ, सपोज मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया। ये फंक्शन है, इस चीज की क्या गारंटी है? बता दिया था कि फर्स्ट एलिमेंट सारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, और अगर हम, ये हमारा क्या है? फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सब में डिफरेंट है, ये हम डिस्कस अब कर चुके हैं। और दूसरी बात हमने ये डिस्कस की थी कि अगर सपोज सपोज मैंने ये रिलेशन लिया, अगर एक बार भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया, यहाँ पे ये देखो ये रिपीट कर गया, तो जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है उसके अंदर सिंपल ये है कि कोई भी कर्व है, जैसे टू, सपोज ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे आपके पास 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 के ऊपर 1 भी आ रहा है, y की कितनी वैल्यूज आ गई? 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। मतलब अगर ऐसे कोई मैं कर्व ड्रॉ करूं, तो कुछ ऐसा हो रहा है कि एक वर्टिकल लाइन इसको इसके 3 बाय दे रही है। ठीक है ना, तो ये हमने शेयर किया था कि अगर ऐसा होता है कि अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट्स पे अगर कट करती है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। और फिर हमने शेयर किया था कि सपोज ये इस तरह का आपका ग्राफ है, अपवर्ड पैराबोला है, इसमें अगर आप वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, ये देखो, तो एक एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक ही वाई आ रहा है। देखो ऊपर कहीं ऐसा नहीं है कि दो वाई आपके आ जाएंगे, एक एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास एक ही वाई मिल रहा है। बताओ समझ आती है बात की? तो ये आपके पास था फंक्शन।
और वर्टिकल लाइन टेस्ट। चले आगे फिर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर आपको पॉइंट्स बताए थे मैंने, ये चीज भी हमने शेयर करी थी कि y इज इक्वल टू fx लिखा था, कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे आगे ये सब हम शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, और वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर हमने ये बात कर दी थी। अब देखिए, उसके बाद मैंने ये बोला था कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नीड नॉट बी अ फंक्शन। तो ये अब आपको पॉइंट लिखवाया था, मेरे ख्याल से वर्टिकल लाइन टेस्ट हो गया था। अब उसके बाद लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, हमने x ले लिया, एक सेट, और अंडरस्टैंडिंग के लिए x एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, और एक सेट हमने ले लिया y सेट आप ले लेंगे 6 7 8 फिर 15, ये सेट ले लो, ठीक है। अब इस सेट के अंदर मैंने ये रिलेशन डिफाइन, ये फंक्शन डिफाइन किया, मैं फंक्शन के बारे में बात कर रही हूं। f जो है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ध्यान से बात को सुनना, देखो fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो जब मैंने कहा कि ये फंक्शन है, तो पहला पॉइंट कि इसके हर x के एलिमेंट के लिए हमारे पास y का एक एलिमेंट आएगा। और अब आपको ये भी चीज पता चल गई होगी कि जो बचपन से हम लिखते आ रहे हैं y इज इक्वल टू fx लिखा होता है, तो y इज इक्वल टू fx का fx जो है वो यहाँ पर यही आपके पास फंक्शन की फॉर्म में होता है। अब क्योंकि वो ये कह ही रहा है कि ये फंक्शन है और ये डिफाइंड है, तो इसके अंदर x डोमेन है। इसका मतलब अब मैं x की हर एंट्री पे, जैसे मैं f(1) निकालूंगी तो वो आपके पास 7 आ जाएगा, f(2) निकालेंगे हम तो वो आपके पास आ जाएगा 9, f(3) निकालेंगे 11, 4 ये आपके पास आ जाएगा 13, f(5) आ जाएगा 15, और ये सारी की सारी एंट्री 7 9 11 13, ठीक है। मैं ये बता चुकी हूँ, लेकिन अब एग्जांपल से एक बार रीड कर रही हूँ। पहले तो आप देखो, हर एंट्री जो है, हर एंट्री की वैल्यू है। तो मैंने कहा था कि फंक्शन कहते हैं कि रिलेशन का मैं स्पेशल केस हूँ, लेकिन सबसे पहली कि उसके सारे के सारे जो इनपुट है उनकी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास इसको, ये 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या आ गई, अब डोमेन ऑफ फंक्शन आ गई। अगर हम डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन आ गई, क्योंकि ये सारे के सारे इनपुट हैं और सारी के सारी वैल्यूज जो हैं वो इसमें यूज हो रही हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x। मैंने ये चीज बताई थी, तो एवरी एलिमेंट आ गया, पहली बात ये। तो डोमेन ऑफ f के बारे में हम बात करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगी 1 2 3 4 5, ये आ जाएगी डोमेन ऑफ f, ठीक है। अब रेंज ऑफ f के बारे में हम बात करेंगे, फंक्शन की रेंज के बारे में। फिर लैंग्वेज वही है जो हमारी रिलेशन में थी, ये आपके पास सारी की सारी इमेजेस हैं, दीज आर इमेजेस, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 ये प्री इमेजेस हैं। तो इसमें अगर रेंज ऑफ f निकालेंगे तो सिर्फ ये आएगा 7 9 11 13 एंड 15, ये आपके पास रेंज ऑफ f के अंदर आएगा। और फिर हम बात करते हैं, अगर कोड डोमेन के बारे में बात करेंगे तो कोड डोमेन जो होगी वो आपके पास किसके बराबर होगी, द कंप्लीट सेट y। ये सारी चीजें हम रिलेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज यहाँ पर होती है, लेकिन हाँ इसके अंदर एक फर्क रहता है कि x जो होगा, जब उसे फंक्शन डिफाइन कर दिया तो x डोमेन है और उसका सारा एलिमेंट्स होने चाहिए। अब जो फंक्शन में हम करेंगे वो क्या करेंगे, देखो अगर तो वो कह देता है कि ये फंक्शन है x से y तक, तो यही x डोमेन है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको कोई रिलेशन बना कर देता है, कोई इस तरह का आपके पास फॉर्मूला ड्राइव करके देता है, तो आगे के काम वो यही करेगा कि ऐसी चीजें आपको दे देगा और उसकी डोमेन भी पूछेगा और रेंज भी पूछेगा। तो हम जो अब करने वाले हैं इसके बाद, वो मेन काम करने वाले हैं डोमेन और रेंज, और वो पूरे फंक्शन में चलती जाएगी, जिसमें आपके पास इनइक्वालिटीज भी आ जाएंगी, मॉडुलस फंक्शन भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो अब देखिए, अभी तक तो बहुत आसान पेपर लग रहा था, अब पता चलेगा कितना आसान लगता है, कितना समझ आ रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, हाँ कोड डोमेन जो है वो कंप्लीट सेट हो गया। कंप्लीट सेट का मतलब, अब मैं इसकी डायग्राम भी बना रहे हैं, ये सारी पुरानी बात मैंने फिर से रिवाइज कर दी है। अच्छा, अरे माइक तो नीचे पड़ा था भाई, पहले बोलते ना कि आवाज नहीं आ रही है। देखो अभी आ रही है ठीक से, ठीक है, वॉइस क्लियर है, ठीक है।
अब देखो कोडोमेन अभी भी डाउट है किसी को, तो अब ये फिर से मैं बता रही हूँ अब लास्ट टाइम। अब आगे ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। अब एक्स के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5, ये एक्स के अंदर है। नेक्स्ट वाई के अंदर हमारे पास क्या आया, 7 9 11 13 और 15। कहाँ से आया, आपने देखा इस रिलेशन से आया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आप कंप्यूटर पे काम करते हो, अगर आप एक नंबर प्रेस करते हो तो वही नंबर सामने आ जाता है। ठीक है ना, तो अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, सारा सीपीयू वगैरह किस लिए बैठा हुआ है, इसीलिए बैठा हुआ है। तो वो कोई ना कोई फंक्शंस बने हुए हैं, उस पर प्रोग्रामिंग बनी हुई है। सेम चीज हम यहाँ कर रहे हैं, अब इसको ओरिजिनली पढ़ रहे हैं सामने के हो क्या रहा है। तो अब देखो 1 का 7 से रिलेशन, 2 का 9 से, 3 का 11 से, 4 का 13 से और 5 का 15 से, ऐसा है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स और पड़े हुए हैं। एक बार फिर से इसको बना देती हूँ कंप्लीट सेट वाई दिखाने के लिए। ये देखो, ये आपके पास है, इसका है, ये 7 है, 9 है, 11 13 और 15। और जो दूसरे एलिमेंट पड़े हुए हैं वो एलिमेंट आपके पास कौन कौन से रह गए, सारे। 1 भी है इसके अंदर, 6 भी है, सॉरी 6 से स्टार्ट है, 6 7 8 10 12 14, ये सारे एलिमेंट्स भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन इनके साथ रिलेशन नहीं है। ये इमेजेस हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बीच वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये इमेजेस हैं। तो किसकी इमेजेस हैं ये, इन एलिमेंट्स की इमेजेस हैं अंडर द फंक्शन एफ। ऐसे हम यूज करते हैं, पहले भी बताया है। उसके बाद आपको ये कंप्लीट सेट जो होता है वाई, जिसमें से हमारा रेंज बनता है, वो आपके पास कोडोमेन है। ये अब देखो, मैंने याद कर, मेरे ख्याल से जिसने सुना है 10 बार, तो मैंने आज बोल दिया और 10 बार मैं पहले बोल चुकी हूँ। तो अब फाइनली आपने क्या इंटरप्रेट किया इसके अंदर, चलिए एक बारी, अच्छा पीछे को नहीं जाता है भाई, रुके। हाँ, तो फाइनली आपने क्या इंटरप्रेट किया है इसमें, कि आपके जो कोडोमेन है, ठीक है, जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है, क्योंकि वो उसके एलिमेंट जो हैं वो कोडोमेन के अंदर लाई करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आप ऐड कर सकते हो वो क्या, कि हम क्या चीज इंटरप्रेट करते हैं कि रेंज जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब ये सारी लैंग्वेज आपको समझ आती है, ग्राफ भी आपको समझ आता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी आपको समझ आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, अगर हम लिखते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पहला। और सेकंड है आपके पास, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और थर्ड है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। उसने पूछा है वेदर इट्स अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन और नॉट, और f उसने दिया है। अब वो पूछ रहा है कि उसने ये नहीं कहा कि f कह दिया, f लिख दिया तो f फंक्शन ही हो गया, f का मतलब फंक्शन है। उसने कहा ये कोई मैपिंग है, आप ये बताओ कि ये वाली मैपिंग जो है, मैंने कहा था कि कई बार हम फंक्शन के लिए या रिलेशन के लिए या उसके ये एक्सप्रेशन बताने के लिए मैपिंग वर्ड भी यूज करते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इनमें से कोई फंक्शन है, कैसे बताओगे? Whether it is a function or not. देख ले हर शब्द, सोच लो बेटा। y और x के एलिमेंट होने चाहिए, पर अब एलिमेंट थोड़ी देगा वो आपको, ये छोटा काम हो गया ना। अब तो आपको एक पर्टिकुलर छोटा सेट देता रहा है अब तक क्वेश्चन करने के लिए। अब उसने ये कह दिया कि फंक्शन जो है वो r प्लस से लेकर r तक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपके पास फंक्शन, इसमें से इन तीनों में से कोई फंक्शन बनता है? अगर आप सोच कर देखो तो, कोई वैल्यूज आप सोच के देखो तो क्या ये फंक्शन बनेगा या नहीं? क्या वैल्यूज आप सोच रहे हो, कैसे आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो? और देखो अभी आप आगे चलोगे तो हम मैक्सिमम चीजों के ग्राफ पढ़ेंगे। इसका ग्राफ तो आपको आता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का भी चलिए मैं बता दूंगी अभी थोड़ा सा। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से, तो अगर मैं तीनों के ग्राफ बना दूं तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो फिर आप क्या मेथड यूज करोगे? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? 1 मिनट के लिए सोचो जरा,
बनाने की कोशिश करो इसे। सेकंड क्या कह रहे हो अक्षिता? सेकंड जो है वो, वेरी गुड, सही हो, सही लाइन पर आ रहे हो। यस, सेकंड जो है वो फंक्शन है। अब ये किसको पता चला? y इज इक्वल टू, भाई आपने बेसिक मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसमें बी सी बेशक जीरो हो गए, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो तो आपके पास पैराबोला ही बन गया, अपवर्ड वाला, ये वाला पैराबोला है, सेकंड फंक्शन है, बिल्कुल है। कि अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी आप देख सकते हो। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड ये होगा, बताओ यहां तक मेरी बात समझ आ रही है जो मैं बात कर रही हूँ? तो देखो, जो अब आपने अप्लाई किया है ना, वो आपने अप्लाई किया था छोटे छोटे सेट्स के ऊपर। अब मैं सेट्स पे बात नहीं करूंगी हमेशा, और मैंने आपको ये भी बताया है कि फंक्शन जो है वो आपसे डोमेन रेंज मांगेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, ये देगा नहीं आपको बना के, और इस बार भी उसने नहीं दिया। उसने ये कहा कि सिर्फ आर प्लस वाले एलिमेंट लेने हैं आर प्लस के एलिमेंट लेने हैं, तो क्या ये फंक्शन बनेगा कि नहीं। और अगर मैं ये भी हटा दूं तो आप सोच लो कि ये रियल नंबर पे बात कर रहा है, फिर आप क्या कहते हो? दोनों केसेस में बस ये होमवर्क है, इसको अभी छोड़ दो। अब ये तुम सोच लेना, क्योंकि मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है। एक तो मैंने ये पूछा है एफ जो है वो आर प्लस से आर, ये कल फिर मैं आपसे पूछूंगी, और कल फिर ओपन करेंगे आपके साथ टॉक कि कितने लोग तैयार करके आए हैं, ठीक है। और जी जो है एक फंक्शन है आर से आर तक, इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू आर प्लस का मतलब आप समझ गए कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लेने हैं। आर प्लस का मतलब पता है ना, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स लेने हैं, और आर का मतलब सारे रियल नंबर लेने हैं। तो इस ये चेंज करने से क्या इनकी फंक्शन की जो बिहेवियर है वो चेंज होता है? ऐसा तो नहीं है कि कोई जब ये यूज कर रही हूँ तो फंक्शन बन रहा है, ये यूज कर रही हूँ तो रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो मेन काम देखो क्या है, आपको जैसे भी वैल्यू पुट करके देखना है वो पुट करके देखिए, ग्राफ से देखना है ग्राफ से दे दिए, एक टेंटेटिव आइडिया मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ये एज अ होमवर्क लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन ऊपर लिख लो, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, ये अब आप सोच के आओगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है। एक तो ये तरीका है क्वेश्चंस को करने का, फिर से बता रही हूँ, पहले हमने क्या किया था, सिंपल हम एक सेट लेते थे, अभी एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सिंपल सेट लेंगे। अब देखो एक और उठाओ, एक कैसा क्वेश्चन है, लिख लो x इज इक्वल टू, मैंने लिया 3 4 6 8, फिर छोटा कर दिया क्वेश्चन को, फिर से 3 4 6 8, r मैंने ऐसे लिया, ये r है आपके पास, और ये r ये दे रहा है x fx, सच दैट डेफिनेशन जो है वो इसने दे रखी है x बिलोंग्स टू x एंड y इज इक्वल टू, या fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है बेटा आपके पास, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन है r इज अ रिलेशन फ्रॉम x टू n। अब मेरा क्वेश्चन है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट फ्रॉम x टू n, नेचुरल नंबर पे। अब देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे एक लेक्चर में, जो आपने कहा था मैम रिलेशन वाला, वो वाला पॉइंट समझ नहीं आया, वो यहाँ पर भी यूज हो रहा है। अब यहाँ पर पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को ये एक्चुअली देखो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है, आपको जो समझ आता है जल्दी से वो आता है रोस्टर फॉर्म में, जब मैं लिस्ट कर देती हूँ तो आप एनालाइज कर लेते हो कि हाँ मैम इसमें ये होगा। अब आप खुद से लिस्ट करके देखो कि आपके पास क्या बन रहा है। अब अगर मुझे ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है रिलेशन की, जैसे आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखते थे एक्स सच दैट, ये रिलेशन के लिए लिखी है उसने, एक्स और एफ एक्स लिख दिया। अब इसको मुझे पहले सिंपल आर को चेंज कर लो, क्योंकि सिर्फ 4 ही एलिमेंट है तो मैं चेंज करके बता रही हूँ। तो देखो इसमें अगर हम एक्स को 3 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 3 जो है, जब आपका एक्स जो है वो 3 है तो एफ ऑफ 3 जो है वो 10 है। जब आपका एक्स 4 है तो एफ ऑफ 4, सॉरी एफ ऑफ 4 जो आपके पास आएगा 17, एक्स को अगर आप 6 ले रहे हो 37, अगर आप एक्स को 8 लिख रहे हो
देखिए अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहली बात तो ये, अब मैंने ना इस रिलेशन को लिख दिया इस फॉर्म में, अब मुझे ये लिखना है, तो आर जो है आपके पास ये बन गया ऑर्डर्ड पेयर की सेट में, ये आपके पास क्या बन गया 3 और 10, 3 की इमेज 10 है, 4 की 17 है, 6 की 37 है, और नेक्स्ट में 8 की 65 है। ये इमेजेस हैं, ये देख रहे हो। अब इन इमेजेस के अंदर मुझे एक बात बताओ, अब ये रिलेशन उसने डिफाइन किया हुआ था, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इज इट अ फंक्शन और नॉट। फंक्शन है, साक्षी कह रही है फंक्शन है, कितने लोग कह रहे हैं अभी फंक्शन है? ठीक है, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि अब आपको ये बात पता चल गई कि इसके सारे के सारे आपके पास डोमेन जो है वो इन्वॉल्व है, 3 4 6 8। ठीक है, अब यही चीज आप पिछले क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं उसमें सोचना कि आप क्या ये चीज बना पा रहे हो, क्या ये वैल्यूज आप निकाल पा रहे हो। वहां पे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो, वहां पे आर दे दिया, और आर को ऐसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है बेटा, तो इससे अभी हमें निकलना पड़ेगा। अब हमें चीजों को समझना पड़ेगा कि हमें कैसे इंटरप्रेट करने हैं। तो इसके अंदर क्या है, ईच एलिमेंट, इसके हर एलिमेंट इन्वॉल्व है, पहली बात एक्स का। दूसरी बात कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है, यहाँ 3 की इमेज है या 4 की है या 6 की है और 8 की है। तो ये जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है उसको जस्टिफाई कर रहा है। बेशक इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख दो दैट ईच एलिमेंट इन एक्स हैव, क्या लिखोगे, ईच एलिमेंट इन आर इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट एक्स, पहली बात। और दूसरी बात आप क्या लिखोगे कि इसकी इमेजेस जो हैं वो यूनिक हैं। समझ रहे हो, रिपीट नहीं कर रहा, मतलब 3 2 बार नहीं आ रहा, किसी की भी 2 इमेजेस नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, आर जो है इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एन। बताइए भाई, ये बात क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ आ गई? तो अभी तो हम कर रहे थे छोटा छोटा काम, फिर अब हम बात करते हैं डोमेन के बारे में। तो इसका डोमेन मैं पूछूं आपसे, तो अब डोमेन बताएंगे आप। हाँ यश, क्या कह रहे हो? डोमेन अगर आप बात करते हो, देखो बार बार करवाने का कुछ पर्पस सिर्फ यही है कि याद ही हो जाए, फिर आप परेशान हो जाते हो इसलिए। ठीक है, बिल्कुल। डोमेन हमारे पास क्या है, 3 4 6 8। ठीक है, और रेंज क्या है, ठीक है यश, मैं ये कितनी बार तो बता चुकी हूँ, अभी फिर से लिखनी है डेफिनेशन? कल वाला लेक्चर तूने अटेंड नहीं किया था, लास्ट से पहले वाला। रेंज ऑफ एफ अभी बताती हूँ, वो सारे पॉइंट्स लिखवाए हुए मैंने यश, सारे पॉइंट्स। यस, 10 सबको पता चल रहा है, 17 37 और 65। अब ईमानदारी से बताना को डोमेन क्या है। मेरा क्वेश्चन है को डोमेन। यश उसमें देख लेना, सारे पॉइंट्स लिखवा रखे हैं बेटा, जो बोल रही हूँ सारे, जो यूज कर रही हूँ सारे। अब जिन्होंने पढ़े हैं नोट्स उनको समझ आ रहा होगा बहुत आराम से। को डोमेन बताइए, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द को डोमेन। रेंज वाला को डोमेन क्या वर्ड हुआ हर शब्द, अभी तो बताया कि को डोमेन और रेंज जो है, रेंज वाला ही को डोमेन होता है। को डोमेन उसी का नाम है बेटा, जो इस तरफ रहते हैं आपके, जो ये वैल्यूज हैं ये सारी डोमेन की हैं, जो ये वैल्यू हैं वो रेंज की हैं, और ये को डोमेन का पार्ट होती हैं। नहीं, ऑल डोमेन एंड रेंज नहीं भाई, कितनी बार बताया है, अभी भी याद नहीं हो रहा है? नहीं अक्षिता, एफ एक्स नहीं है को डोमेन। को डोमेन क्या बताया था, अभी बताया, देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में। यस, राहुल का आंसर ठीक है, बिल्कुल राहुल ने आंसर दिया एन। राहुल ने क्या आंसर दिया है, एन। उसने बोला कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू एन। एन में से कुछ नंबर मेरे यहां मिल गए मुझे, 10 17 37 और 65। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी मेरे पास प्री इमेजेस हैं, या फिर आप कह दो कि ये 4 नंबर इमेजेस हैं इन नंबर की। बाकी सारे का सारा नेचुरल नंबर का सेट ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको ये फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू एक्स में यूज ही नहीं कर पाई। ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए था वो। तो एन में से सिर्फ 4 नंबर यूज हो रहे हैं। को डोमेन कौन सी होती है? अब देखो बार बार, बहुत बार ये चीज रिपीट हो गई है, जब आपने लिख दिया कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू एन, तो इसमें पहले वाला डोमेन होने के चांस होते हैं। अब यहाँ तो हमें चेक करा ना कि ये
पहले तो फंक्शन बनेगा, फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये डोमेन भी बन गई हमारी, और क्योंकि उसने दे दिया और हमने ये चेक किया कि हर एलिमेंट के ऊपर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, और ये n था, n में से सिर्फ 4 एलिमेंट्स यूज हुए, बाकी सारे का सारा n ऐसे पड़ा है, लेकिन को डोमेन क्या है फिर n। बार बार बता रही हूं भाई, रेंज ऑफ सेट इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन, इसलिए आगे से ये बात ध्यान रखना, कौन से वाला को रेंज वाला को डोमेन नहीं होता ही रेंज वाला है, ठीक है। रेंज उसमें कंटेन करती है या फिर उसके बराबर हो सकती है, अभी आगे चल के देखेंगे वो भी। बताओ भाई ये बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो फिर अब डेफिनेशन ऐड करिए, लिखिए डेफिनेशन। सब पहले भी आपने डेफिनेशंस लिखी हैं, लेकिन पहले किसकी डेफिनेशन लिखी थी हमने? विद रिस्पेक्ट टू रिलेशंस लिखी थी, अब हमें फिर से डेफिनेशन लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, ठीक है। तो लिखिए इसमें डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। समझा मैं आपको सारा चुकी हूं, फिर भी अगर डाउट आता है तो होप सो डेफिनेशन में क्लियर हो जाना चाहिए। पहला, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा f जो है, f इज ए फंक्शन। अगर वो कह रहा है कि ये फंक्शन है, इज ए फंक्शन, तो इसका मतलब पक्का a ही डोमेन है, ठीक है। फिर आपने निकालनी नहीं है, फिर वो दे रखी है, अगर r दे रखा है, वो कहता है दिस इज अ रिलेशन, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में किया है, और भी क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होएगी ये बात। पहले अब इसमें लिखिए, फर्स्ट द सेट A is called domain of f, domain of f। इसको बेटा मैं बार बार जो df लिख रही हूं वो इसी को लिख रही हूं, domain of f, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम करेंगे, द सेट, अब कैसा सेट आप लिख रहे हो? द सेट B पूरे का पूरा सेट जो है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f, ठीक है। और कोडोमेन ऑफ f के बारे में जब हमने लिखा, तो अब कोडोमेन के लिए ऐसा कोई सिंबल नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट कि रेंज क्या है, तो रेंज अभी आपने देखा कि सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से वाले, fx, सारे के सारे fx, सिर्फ वही fx जो कि जिसमें x बिलोंग्स टू a है। आ गई बात समझ, ये भाषा समझ आ रही है? सारे के सारे fx जो x a में बिलोंग कर रहे हैं, हमें fx दे रहे हैं, वो सारे के सारे fx, दिस सेट इज कॉल्ड रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ फंक्शन। बताइए भाई, इज इट क्लियर? आ गई इतनी बात समझ? तो ये हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमने रिलेशन के बारे में बात की थी, वहां पर भी हमने इस पूरे सेट को ही क्या कह दिया था, लेकिन अब उसने बोल दिया कि ये अगर फंक्शन है तो A को हम डोमेन बोलेंगे, B को हम को डोमेन बोलेंगे, और जो एलिमेंट A के ऊपर फंक्शन लगाने से आएंगे उन एलिमेंट्स को हम रेंज बोलेंगे। बताइए क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, इसमें एक और पॉइंट बना लीजिए, नहीं तो एज अ रिमार्क लिख लो इसको। रिमार्क में लिखो कि DF डोमेन ऑफ F, हम ऐसे भी लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू R सच दैट, वो सारे के सारे X, अभी इसका मतलब समझ आ जाएगा, वेयर Fx इज डिफाइंड, जहां पर आपका फंक्शन डिफाइन होता है। अब ये पॉइंट मैं एग्जाम्पल से अभी डिस्कस करूंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर जब आप बोलोगे रेंज ऑफ F, रेंज ऑफ F, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे Fx such that X belongs to domain of F, ठीक है। ये बात हम एग्जाम्पल से कर चुके हैं और अभी आगे भी करेंगे, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है ये। पहले बताओ ये भाषा समझ आ रही है कि अभी डाउट आ रहा है? अगर डाउट आ रहा है तो अभी पूछ लो, बताइए भाई क्लियर? हाँ जी, हर शब्द, निशांत, आर्यन, अक्षिता, बोलो भाई, डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? चलें आगे। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए चलिए। फिर नो किसने लिखा था? एक जने का नो आ रहा है, किसने नो लिखा है भाई? बता क्या पूछना है बेटा, दोबारा से जिसने नो डाला है।
अभी एग्जाम्पल और भी दूंगी, थोड़ा थोड़ा देखो ऐसा होता है कई बार हम पहली बार में चीजें ग्रास्प नहीं करते हैं, जैसे जैसे हम उनको समझते जाते हैं फिर वो आगे क्लियर होती जाती हैं कि अच्छा इस बात का ये मतलब कहना चाह रहे थे। हालांकि मैंने तभी करके बार बार एग्जाम्पल देके ये चीज बताई है कि क्या मतलब है इनका। ठीक है, ये भाषा क्यों लिखी हुई है, ऐसी लैंग्वेज जो है वो क्या बताती है आपको। चलो अब आगे, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब ये शुरू हुई है और मैंने आपको बता दिया है कि ये हम धीरे धीरे फंक्शन जैसे जैसे हम करते जाएंगे सबकी डोमेन रेंज फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहले बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन उठाते हैं जिसको आप पहचानते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये लेते हैं हम पहला फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखो या फिर fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब मैंने, हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? यश मेरे को पढ़ा लेने दे, मेरे अभी एक दिन तो दे दे उनको भी, आज आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली शाम तक। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखो अब मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई आपको, और डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया, डेफिनेशन के अंदर मैंने क्या लिखाया, पॉइंट देखना जरा। वो सारे के सारे x बिलोंग्स टू R सच दैट fx इज डिफाइंड ऑन दैट। मतलब हमारे पास फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू हो। नॉट डिफाइंड का मतलब आप लोगों को पता है, नॉट डिफाइंड का मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में किसी में 0 आ जाए या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स बन रही हो तो वो नॉट डिफाइंड की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब कैसे, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने दिया, क्या कोई एक्स ऐसा है जिसकी वजह से मेरा फंक्शन डिफाइंड ना हो। अब इसने कुछ नहीं दिया, इसने कहीं पे कोई ए सेट नहीं दिया, कोई बी सेट नहीं दिया, वो सब आपको खुद बताने हैं। अब वो बताने का क्या मतलब है कि आपको ये दिमाग में सोचना है क्या कोई ऐसा एक्स है जो कि, हाँ बोलो हर शब्द, क्या आंसर होना चाहिए इसका? हर शब्द आगे भी लिखना, मैम लिख के जा रहा, बस मेरे को पढ़ा ही नहीं जा रहा और कुछ। हाँ, इसमें कुछ नहीं बताया उसने, बिल्कुल वही बताने की कोशिश कर रही हूँ अभी। जब तुम एक्चुअली डोमेन रेंज निकालोगे, अब तक जो तुमने किया था वो हमेशा बता देता था तुम्हें, अब तुम बड़े हो गए फिर थोड़े से, तो वो भी अब ये देखना चाहता है ना कि कितनी मैथ समझ आ रही है। यहाँ देखो ना, पहले क्या था कि मैं आपको सेट दे देती थी, सेट में आप पहले तो चेक करते थे कि भाई रिलेशन तो नहीं बन रहा। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप चेक कर रहे थे कि जो एक्स की सारी वैल्यूज अगर कंज्यूम हो रही हैं, सारी यूज हो रही हैं, तो आपके पास इधर वाला फंक्शन का डोमेन बन जाता था और उधर वाला आपका उसमें से रेंज निकल जाती थी। अब तो उसने कुछ भी नहीं दिया, अब क्या करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। लेकिन मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवाई, अभी मैंने क्या बताया, इस डेफिनेशन में मैंने ये चीज लिखी कि डोमेन जो है, क्योंकि हम रियल नंबर के सेट पर काम कर रहे हैं तो है तो आर में से, लेकिन वो वैल्यूज हैं एक्स की जिसपे एफ एक्स डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जिसपे एफ एक्स की वैल्यू जो है हमें कोई ऐसी वैल्यू ना दे रही हो जो कि इन्फिनिटी बन रही हो। अब देखो अभी इसके अंदर आप एक्स पे कोई भी नंबर सोचो, रियल नंबर में आप कोई भी नंबर सोचो, क्या वो आपको वैल्यू दे देगा? सपोज मैंने एक्स को अपनी तरफ से लिया, समझाने के लिए बता रही हूँ लेकिन लिखने का तरीका एक्चुअल में ये नहीं है। सपोज मैंने लिख दिया 1.5 है एक रियल नंबर, और y जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स 6.5 ऐसा होगा। तो हमें x की हम कोई भी वैल्यू डालते जाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू आती जाएंगी। अब इसके अलावा एक और तरीका है इसको करने का, समझने का, वो क्या है कि अब तुम ये बात जानते हो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक लीनियर एक्सप्रेशन है और एक स्ट्रेट लाइन है। ये कितने लोगों को पता है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 जो है वो एक लीनियर इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ, देखो ऐसी कोई स्टेटमेंट बनेगी, x इज इक्वल टू 0 पर y 5 होगा, कुछ यहाँ ऐसे बन गई सपोज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्यूट एंगल वो सभी अभी आप समझ जाओगे खुद ही कि क्या हो रहा है इसमें। तो अब एक बात बताना, मैं जब भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी, ऐसे जब भी मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी, व्हाट आई विल गेट, मेरे पास हमेशा एक y आता रहेगा, तो ये फंक्शन कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, यस डिग्री ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन है ना, तो इसलिए ये आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी। और हाँ रुक जाओ भाई, रुको एक मिनट, ये बात को समझने की कोशिश करो।
एच हर एक, क्या कह रहे हो, हर y का हर एक x है ना, बिल्कुल है। तो इसका मतलब कोई भी पूरी रियल लाइन पर कहीं कोई दिक्कत होगी क्या स्ट्रेट लाइन को? कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्ट्रेट लाइन पीछे को आएगी तब भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये सारे का सारा रियल नंबर का सेट जो है वो कवर कर रहा है, पूरे की पूरी R पर है। तो अगर आप R में कहां से कहां जाते हो, x जो है, अगर आप 0 से इंफिनिटी जाते हो तो भी y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, अगर आप 0 से माइनस इंफिनिटी जाते हो तो भी y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो इसमें उसने मुझे कोई सेट नहीं दिया था, इसमें तो उसने सिंपली मुझे ये बता दिया कि भाई ये वाला फंक्शन है, अब तुम बताओ कि क्या इस फंक्शन का डोमेन और रेंज जो है। हाँ बिल्कुल ईशा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप वीडियो देख लेना इफ यू कैन लिसन मी। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, x की जो वैल्यू है, तो मैं इसके अंदर अगर डोमेन की बात करूं, अब देखो क्या कर रहे हो आप, 5 में कुछ भी ऐड कर दो, कोई भी बड़ा नंबर, 5 के अंदर आप 1 करोड़ ऐड करोगे यू विल गेट सम y, 5 के अंदर आप इन्फिनिटी ऐड करोगे यू विल गेट इन्फिनिटी, 5 में से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट माइनस इन्फिनिटी, दैट मींस यू आर गेटिंग समथिंग कहीं पर भी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा तो सब में होगा, अभी आपको बताती हूँ ऐसा सब में नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर ये बात लिखूं कि डोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट हो जाएगा, R हो जाएगा, और इसी तरह से जो रेंज है वो भी आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हर x के लिए y मिलने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, देखो ये तो मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का एग्जांपल दिया, जिसके अंदर सिंपल आपने x की वैल्यू डाली और उसके विद रिस्पेक्ट टू आप हमेशा y कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब मैंने जब डेफिनेशन लिखी है वहां पर, तो मैंने लिखा कि वो सारे x रियल नंबर में जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, तो इसी को ही समझाने के लिए अब मैं एक और ले रही हूँ फंक्शन, ये ले लिया मैंने, ये फंक्शन ले लिया। अब ये फंक्शन कहां पर डिफाइंड नहीं है, उसने कोई डोमेन रेंज नहीं बताई, लेकिन उसने बताई कि हम रियल नंबर सेट पे काम कर रहे हैं, आपने जो भी सेट निकालना है डोमेन रेंज का वो रियल में से ही निकलेगा। ठीक है, यस, अक्षिता कह रही है कि x इज इक्वल टू 0 पर ये बेचारा बर्बाद हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है 0 से। तो अब क्या होना चाहिए, हमें यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट आपके डिनोमिनेटर को 0 बनाता है, जो भी एलिमेंट x इज इक्वल टू 0 जो है, x इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखती हूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 1/0, जो कि आपके पास है नॉट डिफाइंड। तो अब ये नॉट डिफाइंड वर्ड आ गया डेफिनेशन में। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, जब डेफिनेशन लिखाई थी मैंने कहा था एफ एक्स शुड बी डिफाइंड, तो डिफाइन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि x ने x इज इक्वल टू 0 पर हमारी वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड हो गई, किसकी? फंक्शन की। अगर आप x कोई भी नंबर लो, अब इसके अलावा 2 लो, -2 लो, 5 लो, -5 लो, 7 लो, कुछ भी लो, समझ रहे हो, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो y आएगा। ठीक है, नहीं हर शब्द डोमेन क्यों नहीं होगी, डोमेन तो है लेकिन डोमेन में 0 नहीं होगी। रियल नंबर के सारे सेट्स के लिए ये डिफाइंड होगा, रियल नंबर के सारे नंबर्स के लिए ये डिफाइन होगा, सिर्फ एक 0 को छोड़ के। तो मैं अगर इसकी डोमेन की बात करती हूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, R-0। आप R में से एक 0 निकाल दो तो हमेशा फंक्शन डिफाइन होगा, यस, एक्सेप्ट 0। समझ गए बात को? यहां तक क्लियर हुआ क्या कहना चाहती हूँ मैं? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये पहला काम शुरू हो गया। ठीक है, तो यहीं से फिर आप एक पॉइंट बना लो, क्या कि फॉर डोमेन फर्स्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 एट एनी पॉइंट। अगर आपके पास फंक्शन 1/x की फॉर्म में आता है, अभी एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लो, अभी सिर्फ डोमेन के बारे में बात हो रही है, रेंज पे भी जाएंगे धीरे धीरे। x-2 लिखा मैंने, अब मैं आपसे पूछती हूँ इसका डोमेन बताओ, बताइए। हाँ जी बेटा, अगर अब मैं आपसे पूछती हूँ भाई कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है? डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, हमें R में से, यस राहुल राइट, वेरी गुड बेटा, R-2 साक्षी कह रही है, बिल्कुल सही। R-2 पर ऐसे मत लिख देना, सेट बनाकर लिखना जैसे लिख रहे हो। हाँ, एक्सेप्ट 2, समझ गए सब? तो बच्चे इसके अंदर हमारा फंक्शन जो है कहां पर नहीं डिफाइन होगा, x-2 जब 0 होगा तो जो पॉइंट्स जो उसको नॉट डिफाइंड बनाते हैं वो R में से माइनस कर दो। x-2 को चेक करो कि वो कहां पे 0 होगा, वो 2 पे 0 होगा।
क्योंकि वो 2 पे 0 है, तो अब आप इसकी डोमेन लिखने की जब कोशिश करोगे तो वो आपके पास हो जाएगा r-2 सिंगल एलिमेंट। बताओ भाई, आई बात समझ में? डोमेन लिखने का पहला मेथड समझ आया? ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं डोमेन में? वी एक्सक्लूड दोज एलिमेंट्स, वी एक्सक्लूड दोज नंबर विच मेक्स डिनोमिनेटर 0। पहला पॉइंट डोमेन लिखने के लिए। ठीक है, यहां तक भाई ये कुछ ही बच्चे एक्टिव हो रहे हैं फिर से, और बाकी सारे आराम कर रहे हैं। भाई अगर समझ नहीं आ रहा, युवराज आर यू गेटिंग? अजय, युवराज, अजय, अर्पित, ओके गुड। भाई देखो, अब अगर समझ आना बंद हुआ तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। हर्ष, कार्तिक, लव तो एक्टिवली करता है, कोशिश करता है, वेरी गुड। अमनदीप, इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे। नैन्सी, महक, भाई आप लोग भी तो रिस्पॉन्ड करो ना कि क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पुलकित, श्रुति, वेदांत। देखो बेटा, आप अगर देखो मुझे आपके नाम याद नहीं है, इसका मतलब मुझे वही 5-6 लोगों के नाम बार बार आ जाते हैं मुंह पर, क्योंकि वो एक्टिवली आ रहा है ना महक, समझ? ठीक है, अब मेरी पॉइंट भी बनाकर लिख लो। क्या? कि अगर आपके पास 1/a वाली फॉर्म है, अर्पित, ठीक है। अर्पित तुम क्यों एक्टिव क्यों नहीं होते हो भाई? तुम भी आंसर किया करो। समझ नहीं आता तब भी आंसर करो। गलत आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पॉइंट गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, और मैं मैसेज साथ साथ देखती हूँ। कल मैं आपको ओपन करूंगी, आज नहीं कर रही हूँ। और मैंने आपको डाउट्स दिए हैं वो आपने करके आने हैं, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे शुरू के 5 से 10 मिनट में। सबको मौका दिया जाएगा बोलने का। फिर ऐसा ना हो, और कल ऐसा ना हो कि क्लास में आए ना आधे भाग जाएं कि भाई पूछेंगे। पूछूंगी तो आपकी परमिशन से ही, कि आप कंफर्टेबल होगे तभी पूछूंगी, लेकिन आप कंफर्टेबल तो तभी होगे। कौन सा डाउट? डाउट दिया तो है, फंक्शन बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन दिया नहीं है y=x² वाले? हाँ वो 3 बिल्कुल। अच्छा चलो, ये बात क्लियर हो गई। तो पहली बात हमने क्या कहा, पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट हमारा इसमें क्या है कि टू राइट डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइप, कौन सी वाली टाइप? 1/a, ऐसी टाइप है अगर। यश, अब मुझे नहीं पता था, तू लिख ले। अब अभी दे देती हूँ, रुक जा, रिपीट कर लेती हूँ। ये ले, लिख ले फटाफट से। तू स्क्रीनशॉट ले रहा है, लिख नहीं सकता है हैं? चलो हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो लिखते हैं आगे। फिर उसके बाद अब मैंने कहा कि टू राइट डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप 1/a। 1/a का मतलब नीचे कुछ ना कुछ 1/x कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। तो डिनोमिनेटर जो है, तो हम क्या लिखेंगे? वी राइट डोमेन एज r minus those points which makes denominator 0। ठीक है, वो जितने भी पॉइंट जब भी 1/a फॉर्म का होगा तो आपने ये चीज देखनी है। हमने वो पॉइंट्स माइनस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज x-5 दे दिया उसने, चलो प्लस ले लो, बहुत सारे माइनस हो गए, प्लस भी ले लो। x+5 दे दिया। अब एक बात बताओ, चेक करोगे कि x+5 हमारा कहां पर 0 हो रहा है? वो किस पे 0 हो? x = -5 पे 0 हो रहा है। अगर वो x = -5 पे 0 हो रहा है तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? r में से मैं क्या माइनस कर दूंगी? -5 माइनस कर दूंगी। +5, r +5 है ना, x+5 है, तो बेटा x की वैल्यू तो -5 आएगी। मतलब जब तुम x को -5 रखोगे तभी 0 बनेगा। तो r में से हमें क्या माइनस करना है? -5 माइनस करना है, मतलब उसको छोड़ना है। वी शुड एक्सक्लूड दोज पॉइंट्स। बताइए, क्लियर है? आ गई बात समझ? डोमेन की बात समझ आई? रेंज पे चलें क्या? इसी के लिए रेंज पे चलें। यहां तक क्लियर है सबको? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है
होप इट्स क्लियर नाउ। डोमेन हमने बात करी, अब मेरी बात फिर से जो मैं बता रही हूँ कि पहले जो आपने किए थे तो 2 सेट्स दे रखे थे, आपने इस पे फंक्शन अप्लाई करा, आउटपुट निकाला, लेकिन अब वो ऐसे नहीं देगा। वो अक्षिता, हाँ 1 मिनट, अब वो आपको कोई ना कोई फंक्शन दे देगा उठा के, वो कोई सेट, देखो इसके बारे में उसने कोई बात नहीं करी मुझसे कि ये कोई फंक्शन एफ है फ्रॉम सेट ए टू बी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको वो एक फंक्शन दे देगा। आपको खुद ही डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन की बेसिक डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन जो मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूं, मैंने कहा कि वो सारे पॉइंट्स हम आर में से निकाल देते हैं जहां पर आपका फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। अब यहाँ पर कहां पर नॉट डिफाइंड था, x इज इक्वल टू -5। अक्षिता व्हाट्स कंफ्यूजन, बेटा डिनोमिनेटर को 0 पुट कर ले, है ना, तो बच्चे x इज इक्वल टू -5 आएगा। x इज इक्वल टू -5 रखेगी तब 0 बनेगा, या x इज इक्वल टू 5 रखेगी तब 0 बनेगा, खुद देख। -5 रखने से 0 बनेगा ना, इसका मतलब किसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, -5 की वजह से। तो r में से हम क्या कर देंगे, -5 माइनस कर देंगे। बताओ समझ आ गई सबको? चले आगे। ये तो था इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनका डोमेन निकालने का तरीका, ठीक है। इसको हम लीनियर फ्रैक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये एक तरह से लीनियर फ्रैक्शन फंक्शन है, लेकिन इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में भी हो सकता है। पहले बताओ यहां तक समझ आया, तब हम डोमेन निकालेंगे दूसरे के, फिर इन्हीं की रेंज निकालेंगे। क्लियर? चले आगे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, थोड़ा सा चेंज करते हैं। y इज इक्वल टू r क्या है, रेंज ऑफ रियल नंबर्स, फिर रेंज ऑफ रियल नंबर। रेंज तो बच्चे हर शब्द अपने आप में ही, आर रियल नंबर के सेट पे हम क्या काम कर रहे हैं ना हमेशा, जो मैंने डेफिनेशन, आर जो है वो रियल नंबर का सेट ही है, ठीक है। हमारा फंक्शन इस पे डिफाइंड होना चाहिए, हम इसी वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आर हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, उसमें से हम ये माइनस कर देते हैं। देखो मैंने लिखा है दोस पॉइंट्स विच मेक्स डिनोमिनेटर 0। हम आर में से डोमेन लिखने के लिए कैसी फंक्शन की, इस तरह की फंक्शन की, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को आप आगे कहते क्या हो उसको भी लिख लो, लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा बना के लिख लो यहाँ पे। रेंज ऑफ डोमेन एंड रेंज जो हमारी चल रही है, फिर से फाइंड द डोमेन। अब क्वेश्चन है डोमेन ऑफ लीनियर फ्रैक्शन फंक्शन। फ्रैक्शन ही है ना ये, 1/x AP/Q फॉर्म, ये फ्रैक्शन ही है। और इसमें जो आप न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर या दोनों में जो देख रहे हो वो आपके पास क्या है, लीनियर फॉर्म्स में है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको लिखो, y इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। बताइए भाई, अब मेरे कुछ नहीं दिया आपको, मैंने कोई सेट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पर आपको ये पता है कि हम रियल नंबर पे काम कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर मुझे बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा, जल्दी से। राहुल दैट्स फाइन, गुरमीत बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला आ गया तो इसकी वजह से हम घबरा गए। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ऊपर 1 था यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या कहा कि रूल क्या है कि सिर्फ डिनोमिनेटर की शक्ल देखनी है आपने लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो इसमें आप डोमेन के बारे में जब बात करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू r-3। आ गई बात समझ? ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं इन्हीं एक्सप्रेशन की रेंज। अब देखते हैं कैसे निकालनी है रेंज। तो पहले हम निकालेंगे 1/x की रेंज, 1/x की रेंज निकालें एक बारी, ठीक है। तो आपने रेंज निकालनी है। अब देखते जाइए रेंज, रेंज का मतलब यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y दिस टाइम। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू 1/x। अब देखो इसका रेंज निकालने का क्या तरीका होता है कि जैसे आपने y इज इक्वल टू 1/x लिखा और सारे के सारे x जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, y के भी जो आंसर आएंगे वो भी रियल नंबर आने चाहिए, ये बात आपको समझ आती है। अगर इनपुट आपने रियल डाला है तो आउटपुट भी रियल आएगा, क्योंकि हम रियल नंबर पे बात कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर आपके पास क्या है, जब हम क्या करते हैं, पहले आपका y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ था, अब आप x इन टर्म्स ऑफ y लिख दो। अब आप क्या कर दो, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दो,
ठीक है ना, हमें y की वो वैल्यू फिर से नहीं चाहिए जो x को नॉट डिफाइंड बनाती हूँ, वही चीज दोबारा। इसका मतलब अगर आपका y 0 हो जाता है तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो? जो चीज मैंने x के लिए सोची है वही चीज मैं लीनियर फ्रैक्शन के केस में कह रही हूँ। सिर्फ इन क्वेश्चंस के लिए हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं, कैसे? जैसे जो आपने सिंपल x के लिए सोचा है यहां पर भी लिखेंगे। अभी पहले आप इसको देखिए, अब इसमें y अगर 0 हो जाए तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पर x नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं लिख दूं कि y में भी r माइनस आपके पास रेंज जो होगी, y क्या नहीं होना चाहिए, y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और y ही तो रेंज है, y के एलिमेंट्स ही तो रेंज बता रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं तो रेंज आपके पास क्या होगी, r माइनस 0 अगेन। इसकी डोमेन भी r माइनस 0 थी, अगर आपको बात समझ आई है। r माइनस 0 अभी नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी इसका देखो थोड़ा और क्लियर होगा क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, अब इसमें उठाते हैं क्वेश्चन को। अब मैं इसकी डोमेन हटा रही हूँ, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही कहा, रेंज आई है, ये रही रेंज r माइनस 0। ठीक है यश, अभी एक बार और सुनो अभी यहां पर अब मैं x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दे रही हूँ। x को इन टर्म्स ऑफ y वो कैसे लिखते हैं, ये देखो, x वाले एक तरफ कर लो, क्या ऐसे लिख सकते हैं? गलत तो नहीं करा देखना। ठीक है, अब इसके अंदर भी x भी आपका डिफाइंड होना चाहिए। जैसे आप x ऐसा चाहते हो कि y हमेशा डिफाइंड हो, fx हमेशा डिफाइंड हो, वैसे ही आपका y भी ऐसा होना चाहिए कि x हमेशा डिफाइंड हो। तो अब कौन सा y प्रॉब्लम करेगा, कौन से वाला y है जो x को नॉट डिफाइंड बनाएगा, जो भी हमारा फंक्शन है। हाँ, मैंने अच्छा ऊपर से 2 कॉपी कर लिया है, गलत कर दिया, ठीक करो भाई। ये आपके पास, चलो ये देखो ये 2 है भाई, ये 2 है तो फिर ये सारा गड़बड़ा गया। चलो फिर से लिख लेते हैं, ये आपके पास एक्स वाई माइनस 3y एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। ठीक है, अब x कॉमन लिया तो यहाँ y माइनस 1 है, यहाँ 3y माइनस 2 आएगा, अभी सही है। ठीक है, अब बताइए डिनोमिनेटर कहाँ, देखो बात जो है ना वो समझने वाली यही है कि आपके पास x प्रेस कर रहे हो, सामने y आ रहा है। अब मुझे y के बारे में बात करना है। साक्षी कह रही है r माइनस 1 लिख दो रेंज में, मैं भी एग्री कर रही हूँ कि y क्या नहीं होना चाहिए 1। जब मुझे पता चल गया कि y क्या नहीं होना चाहिए 1, तो इसका मतलब मैं रेंज लिख सकती हूँ। मैं y के बारे में समझ गई कि y के अंदर आपका 1 माइनस होना चाहिए। जब हमने डोमेन लिखी थी, अब इसी फंक्शन की जब मैंने डोमेन लिखी थी तो आपने लिखा था r माइनस 3। तो ये आपके पास जो लीनियर फ्रैक्शन फंक्शन होते हैं उनको कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अब बताइए कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है? लीनियर के लिए अगर आपने क्या करना है, अब ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है, 2 चीजें आपको आनी चाहिए। पहली बात ये कि आपको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना आना चाहिए। दूसरा आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कहां पर x की वजह से y इंफिनिटी बन रहा है और कहां पर y की वजह से x इंफिनिटी बन रहा है। वो सारे पॉइंट्स हमें छोड़ देने हैं, तो हमारे पास डोमेन और रेंज आ जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ 3y माइनस 2 कैसे आया हर शब्द, 3y माइनस 2 कैसे आया बच्चे? इसको इधर ले जा ना, इसको इधर ले आ, x कॉमन ले लिया, ये xy था ये x था, xy से ये इधर ले, इधर लाकर लिखो, एक स्टेप और लिख लो खुद से, और ये 3y उधर चला गया। बताओ, बताइए भाई, बात समझ आती है? ठीक है भाई, देखो अब तो लेवल बढ़ेगा चीजों का, अभी अगर हम लोग समझ जाएंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत। श्रुति क्लियर, अर्पित, महक, हाँ जी बेटा आप लोग भी बताओ, अमनदीप बोलो बेटा। वेरी गुड, पक्का निशांत? ठीक है, लेफ्ट हैंड में x ही होना चाहिए। देखो यश, जब हम y की बात कर रहे हैं, जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं, तो हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा। अब ये तुम्हारे सामने है दोनों क्वेश्चन। जब तुमने डोमेन की बात की तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा,
क्योंकि डोमेन x से पता चलता है। ठीक है, जब हमने x इन टर्म्स ऑफ y लिखा तो इसका मतलब अब हम रेंज की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन सा y खराब कर रहा है x को। तो डिनोमिनेटर वाले को आपने 0 नहीं होने देना, वो पॉइंट्स आपने निकाल देने हैं। अब ये बात को कितने बच्चे समझ रहे हैं वो देखें। इस केस के अंदर जो हमने y इज इक्वल टू 1/x किया था, x इज इक्वल टू 0 पर y इंफिनिटी बन रहा है, 0 से डिविजिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो मैंने डोमेन में से 0 को माइनस, r में से 0 को माइनस कर दिया। जब मैंने x इज इक्वल टू 1/y देखा तो मैंने फिर से नोटिस किया कि y जब मैं 0 पुट कर रही हूँ तो फिर x भी इंफिनिटी बन रहा है, इसका मतलब वो वाला y भी हटाना पड़ेगा। इसका मतलब रेंज के लिए मुझे r माइनस 0 बन, यहाँ पर आपकी रेंज जो है वो सेम आ रही है, यहाँ पर आपकी रेंज जो है वो डोमेन से डिफरेंट आ रही है। बताओ भाई, अभी भी एनीबडी? ठीक है, क्लियर है? पक्का आगे चले? बता दो भाई फिर। हाँ जी, डन। अमनदीप, आप लोग, अर्पित, महक, सबको क्लियर है भाई? भाई बहुत बच्चे बैठे हुए हैं, बोलते। वेदांत आप भी बोल दो भाई कुछ। वेदांत, कैन यू हियर मी? वीर, पुलकित, नैन्सी, देव। भाई देखो, जिन बच्चों के नाम मैं बोल रही हूँ ना, दे पीपल आर वेरी लेस एक्टिवेट व्हाइल टॉकिंग टू मी। मैं क्लास की बात नहीं है, मुझे पता आप कितना सुन रहे हो मुझे, लेकिन आप रिस्पॉन्स कम करते हो। चलें आगे। चलो एक छोटा सा पॉइंट और बताते हैं हम फिर। जब आपको यहाँ से डोमेन और रेंज पता चल गया, अब मेरा क्वेश्चन है, फटाफट से लिखिए क्वेश्चन, फिर आपको इसका एक और तरीका बता दूंगी। x माइनस 1, 2x अपॉन x माइनस 1। क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। फटाफट से जो आपको समझ आ रहा है एक बार लगाइए, 2 मिनट। y इज इक्वल टू, तो आज हमारा लीनियर फ्रैक्शनल फंक्शन जिसके अंदर ऊपर भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, उनको कैसे कैलकुलेट करना है रेंज की फॉर्म में। हर शब्द, दैट्स फाइन, ठीक है। डोमेन ठीक है भाई, रेंज निकालो जल्दी से। ठीक है, डोमेन आप, मुझे पता है डोमेन फटाफट से सब निकाल लेंगे, रेंज निकाल के बताओ कि रेंज क्या आ रही है। श्रुति ठीक है, डोमेन। अर्पित आप बताओ भाई, महक बताओ, अमनदीप बताओ भाई, डोमेन जो आपको पता चल रहा है वो बताओ पहले। ठीक है निशांत, फाइन। यश, ये y माइनस 0 क्या लिखा है? अच्छा, रेंज y माइनस 0 आ रही है। नहीं, साक्षी ठीक है, रेंज y माइनस, r माइनस 2, रेंज r माइनस 2। हर शब्द, वेरी वेल, गुड, ठीक है भाई, बिल्कुल सही, r माइनस 2। अर्पित, फाइन, समझ गए है ना? अब जो नहीं समझे भाई, फिर इसका मतलब तो भाई फिर काम खराब है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, वीडियो दोबारा देख लेना इसकी, लेकिन मैं मेन बात बता चुकी हूँ और बहुत आराम से बता रही हूँ, बहुत जल्दी मैं इसलिए कर नहीं रही हूँ। ये एक्स वाई माइनस, अब एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है। डोमेन तो आप सबने बता दिया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है? r माइनस 1, क्योंकि 1 जो है वो y को खराब कर रहा है, डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। ठीक है, अब मुझे पर क्या निकालना है? रेंज निकालनी है, तो मैं x को इन टर्म्स ऑफ y लिख देती हूँ ना। ठीक है, हाँ हर शब्द, फाइन। लास्ट, x इज इक्वल टू y अपॉन y माइनस 2, ये कितने लोगों ने बना लिया था? बस, ठीक है। तो आपके पास फाइनली रेंज क्या हो जाएगा? इट्स r माइनस 2। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स गुड। अब आप प्रैक्टिस करना इसको। तो अब आपने देख लिया है कि हम रिमूव कर देते हैं उन नंबर्स को जो डिनोमिनेटर को क्या बनाते हैं? 0। कौन सी क्लास है अगली? ठीक है हर शब्द, दैट्स गुड, वही होना चाहिए, थोड़ा स्लो करा रही हूँ, ठीक है ना, वो जरूरी भी है। अच्छा, मैं, अब कौन सी क्लास है? न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना यश, y होना चाहिए। देख मेरी बात सुन, तो कंफ्यूज क्या हो रहा है? जब हमें x निकालना है, जब हमें डोमेन निकालनी है, तो y इधर होना चाहिए, x इधर होना चाहिए, जैसे कि ये वाला केस है।
ठीक है, और जब हमें रेंज निकालनी है तो एक्सपोनेंट अब, लेकिन ये सिर्फ लीनियर फ्रैक्शन की फॉर्म में ही चलेगा। अभी आगे चलेंगे, ठीक है यश, हो गया। हाँ, अभी आगे चलेंगे तो फिर चेंज होती जाएंगी चीजें, ठीक है। कैलकुलेटिंग रेंज, वी यूज दिस मेथड ओनली फॉर, ऑफ कोर्स मैंने लिखवाया लीनियर फ्रैक्शन, निशान मैंने लिखवाया बच्चे के लीनियर फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी लीनियर पे किया है, अब आगे क्वाड्रेटिक पे करेंगे। ओके बच्चे, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।